बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में सशस्त्र बल कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सैन्य सुधार, परिवर्तन और अभियानगत तैयारियों पर केंद्रित इस वर्ष के सम्मेलन का विषय सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण के प्रति सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाना और उच्च स्तर की बहुक्षेत्रीय अभियानगत तत्परता बनाए रखना है। इससे पहले प्रधानमंत्री रविवार शाम असम के जोरहाट से कोलकाता पहुंचे। राजभवन में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। पीएम के दौरे से जुड़े अधिकारी ने बताया कि 1 महीने से भी कम समय में यह पीएम का कोलकाता का दूसरा दौरा है। राहुल गांधी आज सोमवार को सुबह पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। वह अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही बाढ़ से खराब हुई धान की फसल के नुकसान का भी जायजा लेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे वह श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से सीधा अजनाला रामदास के गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वह गुरदासपुर जाएंगे और वहां के हालातों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही वे किसानों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर लुधियाना के पूर्व सांसद और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तंज कसा है। बिट्टू ने कहा कि जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे थे तब वह छुट्टियों का आनंद लेने में व्यस्त थे। जब पंजाब डूब रहा था और लोग रो रहे थे तब वह मलेशिया में ऐश कर रहे थे। बीजिंग ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें G7 देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की मांग की गई थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और प्रतिबंध मुद्दों को और जटिल बना देते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ युद्ध ने वैश्विक संकट गहरा दिया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने G7 मंत्रियों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को दोहराते हुए रूस पर दबाव बनाने की अपील की थी। चेन्नई से शुरू हुई अभिनेता विजय की राजनीतिक यात्रा ने तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। विजय ने तिरुचिरापल्ली से अपने पहले राज्यव्यापी राजनीतिक दौरे की शुरुआत की, जहां भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने कहा कि यह जन समर्थन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हिला देगा। विजय ने दावा किया कि उनकी पार्टी टीवी के अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि आज की मांग को देखकर जनहित के लिए और लोकतंत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए यह पार्टी बनाई गई है। मैड्रिड में रविवार से अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच नई दौर की आर्थिक और व्यापारिक वार्ता शुरू हो गई है। दोनों देशों के मध्य बढ़ते राजनयिक संपर्कों के बीच यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर कर रहे हैं, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग कर रहे हैं। वार्ता में व्यापार, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इन वार्ताओं के जरिए अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में जो मेडिकल कॉलेज पूर्णिया का था उसकी स्थिति को आप लोगों के सामने रखा। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है और अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की और गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल जुमले देंगे। जौनपुर में 50 श्रद्धालुओं से भरी एसी बस पीछे से ट्रेलर से भिड़ गई, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बस में सवार एक यात्री ने बताया कि देर रात 11 बजे खाना खाने के बाद सभी यात्री बस में बैठ गए थे। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए सभी लोग बस में सो भी गए थे। अयोध्या से निकलने के बाद करीब 3 बजे अचानक बस किसी गाड़ी से टकरा गई। यात्री ने बताया कि वह पीछे बैठा था, इसलिए उसे केवल हल्की चोटें आई हैं। जब वह बस से उतरा तो देखा कि ड्राइवर का कैबिन पूरी तरह पिचक गया था और ड्राइवर उसी में दबकर खत्म हो गया था। ओवरटेक के दौरान ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बस ट्रेलर से जा भिड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी समुदाय के प्रति असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार में अनुसूचित क्षेत्र का पंचायत विस्तार कानून लागू करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में आदिवासी महादरबार को संबोधित किया। इस दौरान सोरेन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पेसा कानून की समीक्षा की थी और ग्राम सभा को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रावधान जोड़े थे, लेकिन मौजूदा सरकार इसे लागू ही नहीं करना चाहती।
भाजपा महासचिव सुनील बंसल ने वन नेशन वन इलेक्शन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह देश के तेज विकास और समृद्धि के लिए जरूरी है। ओडिशा में एक कार्यक्रम के दौरान बंसल ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव पर 60,000 करोड़ और 2024 चुनाव पर 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति वोटर औसतन 1400 रुपए। बार बार चुनाव से न केवल खर्च 4 से 7 लाख करोड़ तक पहुंचता है, बल्कि कर्मचारियों का समय, ऊर्जा और नीतिगत कार्य भी प्रभावित होते हैं। बंसल ने दावा किया कि वन नेशन वन इलेक्शन से जीडीपी के 1.5% की बचत होगी और प्रशासनिक दक्षता व विकास कार्य बढ़ेंगे। आज सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी माओवादी सहदेव सोरेन व अन्य 2 माओवादी मारे गए। सोमवार की सुबह कोबरा और गिरडी तथा हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम एक अभियान के दौरान जंगल में निकली थी। टीम को सूचना मिली थी कि 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन किसी बड़ी माओवादी घटना को अंजाम देने वाला है। इसी सूचना पर पहुंची टीम के साथ माओवादियों की मुठभेड़ हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान बम बनाने के सामान और हथियार भी बरामद हुए। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।